ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के सबसे असरदार दवाइयों के बारे में। डायबिटीज़ में किन दवाइयों का उपयोग करें। दोस्तों, यहाँ पे इन सभी दवाइयों की जानकारी जो है वो हर व्यक्ति को होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो ये सभी दवाइयों की जानकारी आपको जो है वो होनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं डायबिटीज़ के बारे में। व्हाट इज़ डायबिटीज़? डायबिटीज़ क्या होती है? तो ए ग्रुप ऑफ डिसीज दैट रिजल्ट इन टू मच शुगर इन द ब्लड। ठीक है, इंग्लिश में ये हमारा डिफिनेशन हो गया। अगर हम इसे हिंदी भाषा में काफ़ी आसान तरीके से समझाएं तो क्या होता है, ब्लड में शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसे ही हम डायबिटीज़ कहते हैं, या फिर से कह सकते हो कि मधुमेह उसे ही कहा जाता है। फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाने को ही हम डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, आपको अगर समझ में आ गई हो तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई हो तो रिपीट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बात करें टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ के बारे में, तो डायबिटीज़ दो टाइप्स के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि बच्चों से होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि बड़े एवं बूढ़ों में देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, हमने जान लिया यहाँ पर कि डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। अब चलिए हम जानते हैं सबसे असरदार दवाइयों के बारे में। डायबिटीज़ में कौन कौन सी दवाइयाँ जो होती है वो सबसे ज़्यादा असरदार होती है। तो सबसे पहली मेडिसिन है मेटफॉर्मिन टैबलेट। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आईपी के प्रोसीजर पे बनी हुई है। वहीं पर इसका उपयोग डायबिटीज़ पेशेंट में करते हैं। कब करते हैं? तो प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इस टैबलेट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में या कंट्रोल करने में मेटफॉर्मिन टैबलेट का उपयोग हम करते हैं। बाकी इसके डोज के बारे में बात करें, कितनी मात्रा में एक दिन में हम इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ओडी एंड बीडी जो है वो एक दिन में हम ले सकते हैं। ओडी का मतलब होता है दिन में एक बार, ठीक है, वहीं पर बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो हम एक दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले मेडिसिन की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो गाइस ग्लिपिजाइड टैबलेट है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है। दोस्तों, आपने मेडिसिन के पैकेजिंग पर कुछ इस प्रकार का सिंबल देखा होगा। ठीक है, आईपी, बीपी, यूएसपी। तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, अगर आईपी लिखा हुआ है तो वो हो गया इंडियन फार्माकोपिया, बीपी है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी है तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब दोस्तों, यहाँ पे हर शब्द के अंत में फार्माकोपिया फार्माकोपिया आ रही है। तो फार्माकोपिया एक्चुअल में क्या होती है? तो फार्माकोपिया ना एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सभी जानकारी जो है वो लिखी हुई होती है। इसीलिए जो है वो मेडिसिन के पैकेजिंग पर आईपी मेंशन होता है, क्योंकि वो इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पर जो है वो बनी हुई होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर ब्रिटिश फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है तो बीपी, और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है तो यूएसपी लिखा हुआ होता है। ग्लिपिजाइड टैबलेट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? तो डायबिटीज़ के पेशेंट में करते हैं। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में किया जाता है। ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ जाती है तो उससे कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए ग्लिपिजाइड टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये 5 mg में आता है। बात करें इसके डोज के बारे में, तो ओडी या बीडी हम इसे ले सकते हैं। एक दिन में 1 या 2 टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका असर जो है वो 12 से लेकर 18 घंटे तक इस दवा का असर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन हमारी ग्लिबेनक्लामाइड टैबलेट आती है, और ये आईपी के प्रोसीजर पे बनी हुई है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बनी हुई है। बाकी ये 5 mg में आती है। वहीं पे इसके यूज़ यानी कि उपयोग के बारे में बात करें तो डायबिटीज़ पेशेंट में हम इसका उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल
रखने में किया जाता है। बाकी इसके डोज के बारे में जान लें, कितनी मात्रा में एक व्यक्ति इसे ले सकता है। तो ODBD इन अ डे मतलब कि एक दिन में 1 या 2 टैबलेट का आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। वहीं पे चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले मेडिसिन की तरफ। तो नेक्स्ट मेडिसिन हमारी रोसिग्लिटाजोन टैबलेट आती है, जो कि इसका उपयोग डायबिटीज़ पेशेंट में करते हैं। क्यों करते हैं, कब करते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज के बारे में बात करें, कितनी मात्रा में हम इसे ले सकते हैं, तो ODBD इन अ डे मतलब कि एक दिन में 1 या 2 बार जो है वो इस टैबलेट का हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है, उपयोग में लेना है। बढ़ते हैं हमारी अगली मेडिसिन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट मेडिसिन डापाग्लिफ्लोजिन टैबलेट आती है, और यहाँ पे देख सकते हैं RX लिखा हुआ है। RX कहने का मतलब हमारा हो गया कि ये मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मेडिसिन है, ठीक है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप इसे नहीं ले सकते हैं। उसके साथ साथ ये कोई OTC मेडिसिन भी नहीं है। RX का मतलब यही होता है कि प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो, और प्रिस्क्रिप्शन के बिना उसे सेल नहीं किया जाता है। बाकी बात करें उसके यूज़ के बारे में, तो ये इसका यूज़ डायबिटीज़ पेशेंट में करते हैं। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ब्लड में शुगर की लेवल जो है ना वो बढ़ जाती है, तो उसे कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसका डोज OD या फिर से BD लेते हैं। OD कहने का मतलब दिन में 1 बार, और BD कहने का मतलब दिन में 2 बार, ठीक है। मतलब कि एक दिन में 1 या फिर से 2 बार इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमें इससे काफ़ी सारी मोटिवेशन जो है वो मिलती है। अगली मेडिसिन हमारी टेनलीग्लिप्टिन टैबलेट आती है, और ये IP के प्रोसीजर पे बनी हुई है। वहीं पे इसमें 20 mg टेनलीग्लिप्टिन होती है। बात करें इसके यूज़ के बारे में, इस्तेमाल के बारे में, तो डायबिटीज़ पेशेंट में हम इसका उपयोग करते हैं ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए। बाकी यहाँ पे किडनी रिलीज के प्रॉब्लम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में, कितनी मात्रा में हम इसे ले सकते हैं, तो ODBD दिन में 1 या फिर से 2 बार जो है इसे लिया जाता है। चलिए जानते हैं हमारी नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो ग्लिम्पीराइड टैबलेट हमारी आती है, और ये भी IP के प्रोसीजर पे बनी हुई है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसका उपयोग डायबिटीज़ पेशेंट में करते हैं ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए। बात करें कितनी मात्रा में हम इसे ले सकते हैं, डोज इसकी क्या होती है, तो डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन। वो बेसिकली पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे डॉक्टर देखेंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन बेसिस पर ही वो क्या करते हैं, या डायग्नोसिस बेसिस पे वो यहाँ पर जो है वो पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। आप लोग खुद से बिल्कुल भी किसी भी दवा का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। जो भी OTC मेडिसिन है उन्हीं दवा का इस्तेमाल करें, और प्रिस्क्रिप्शन बेसिस मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से सलाह से ही आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। दोस्तों अगली दवा हमारी ग्लिक्लासाइड टैबलेट है, और इसका इस्तेमाल डायबिटीज़ के पेशेंट में करते हैं। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में किया जाता है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि मेडिसिन के पैकेजिंग पर जो है वो RX लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको क्लियर ही किया है। RX का मतलब हो गया कि ये प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मेडिसिन है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप इसे नहीं ले सकते हैं। OTC मेडिसिन ये नहीं है। बाकी यहाँ पे ग्लिक्लासाइड टैबलेट के डोज के बारे में बात करें, कितनी मात्रा में हम इसे ले सकते हैं, तो ODBD इन अ डे मतलब कि 1 से 2 बार इस मेडिसिन का इस्तेमाल हमें एक दिन में करनी है। तो ये सभी दवाइयाँ थी जो कि डायबिटीज़ या फिर से कह सकते हैं कि मधुमेह में इस्तेमाल की जाती। काफ़ी असरदार दवाइयाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्हें इस्तेमाल में ली जाती है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन भी मिलता है, और आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में सबसे पहले मिल सके। बाकी यहाँ पर अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर से कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी इस वीडियो में दी गई है, उन सभी दवा में से किसी भी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही इस्तेमाल करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है, साइड इफेक्ट आता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। बाकी आपको कोई भी डिसीज पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।